नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको दशा माता की 8वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थे। वे मेहनत करके पेट पालती थीं। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थीं। एक दिन दोनों प्रातः काल गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग नहीं मिला। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरवाहे आते दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने पूछा कि गाय के बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना। 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जेठानी ने घर आकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे के पूजन से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने यहाँ 2 लड़कों के जन्म दिए। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योता की मनौती मानी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसा क्या जल्दी है? जब लड़के का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे दिया जाएगा। जब लड़के का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़के को मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता दे देंगे। होते होते कुछ समय लड़के को मुंडन संस्कार भी आ गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योता की बात कही। जेठानी बोली, लड़के की सगाई के समय ही सुहागिनों को न्योता दे जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़के के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों के न्योता दे देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा होगी तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लग्न के बाद मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चले गए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल संपूर्ण हो गया, परंतु जेठानी के सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसीलिए दशा माता ठीक फेरे के समय उसे उठा कर ले गईं। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली घर हाथ लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अविवाही लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोसन की चतुर सुहागिनों ने लड़की की
माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उसे सामान को लड़की के बहाने कर दिया जाए। लड़की भिखारिनों को श्रद्धाव्रत देंगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आए। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्तक से वहां पर बिछवाड़ा कर दिया तथा माली ने एक फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र ने सिंहासन उतारा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगीं। उसी समय अर्धविवाही लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अर्धविवाहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराएं का नाच गान होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातः काल होते ही देवताओं ने दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धविवाही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की के 3 पंतक परोस कर रखे। पहली पत्तक अर्धविवाहे अपने पति के लिए रखी। दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने लिए रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा रात के सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य के तरह जमदार ने झाड़ू लगाई। बिस्ती ने अपनी मस्तक से पानी का छिड़काव दिया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं ने राजा इंद्र आए। अप्सराएं को नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गईं। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और 1 गिलास अर्धविवाही लड़की के लिए रखा। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे ही नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता के गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करने के लिए उनसे मुझे अपने लिए मांग कर सकती हो। तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी
तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन नहीं पूरा किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई। यह लड़की इसकी अर्धविवाहित पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को एक साथ गांव की ओर चल पड़े। जब वे तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वाले ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोगों के ताने के डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही है, इसीलिए लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब उसके घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी को मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आएंगी, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर का खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर को आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों का न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। हे दशा माता, जैसे आपने उन पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।